बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरारुल हसन और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद के एक इंटरनेशनल मेयार के, बैनुल-अक़वामी मेयार के ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में। और अगर आपका कोई प्यारा नशे की लत में मुब्तला है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि जिस इदारे की आज हम बात करने जा रहे हैं ये इदारा इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। इसके 4 अस्पताल हैं जो इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, जिनमें से एक ख़वातीन के लिए है, बाकी 3 मर्द हज़रात के लिए हैं। और दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पर उन अफराद को ट्रीट किया जाता है जो कि नशे की लत में मुब्तला हैं। तो आज इस इदारे के हवाले से जिसका नाम है द न्यू लाइफ, हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। यूँ समझ लीजिए कि इस इदारे से मेरा एक बहुत ज़ाती और गहरा ताल्लुक़ यूँ भी है कि इससे पहले भी हम मुतअद्दिद बार यहाँ वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके, आके यहाँ का माहौल दिखा चुके, तरीक़ा इलाज के बारे में बात कर चुके। और मेरे साथ जनाब किफ़ायत हुसैन खान साहब मौजूद हैं, आप CEO हैं द न्यू लाइफ के। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी ज़रा हम तफसील से बात करेंगे। और सुमेरा भट्टी साहिबा हैं, आप डायरेक्टर हैं द न्यू लाइफ की, तो ज़रा तफसील से बात करते हैं। इजाज़त हो तो हम ज़रा छापा मारें आपके बिस्मिल्लाह, आ जाओ। अच्छा जी, जिंदाबाद, क्या बात है। ये बड़ा खूबसूरत सा रिसेप्शन एरिया और पानी की आवाज़ हमेशा बहुत ही पुरसुकून एहसास आपको मिलती है। तो जनाब ज़ाहिर है बहुत सारे जो रीहैब सेंटर्स हैं, मुझे इत्तेफाक हुआ वहाँ पे, सच्ची बात ये कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप किसी 5 स्टार होटल की लॉबी में आ गए हैं। इतना शानदार रिसेप्शन एरिया, तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि बहुत ही वेलकमिंग और बहुत ही सोच के डिज़ाइन किया हुआ रीहैब सेंटर है। लेकिन ज़रा इससे पहले कि हम अंदर दिखाएं क्या क्या सहूलियात हैं, किस तरह से यहाँ जो मरीज़ लाए जाते हैं उनका इलाज किया जाता है, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि तरीक़ा इलाज क्या होता है जो नशे की लत में मुब्तला लोग हैं, कैसे उनका इलाज किया जाता है, ये ज़रा अगर आप तफसील से बता सकें। जी ज़रूर। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जो कि नशे के मरीज़ हैं, उनके लिए हम बायो साइको सोशल मॉडल को फॉलो करते हैं। अच्छा। जैसे पेशेंट्स यहाँ आते हैं, उनका एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद जो है उनकी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपको बताया कि बायो साइको सोशल मॉडल जो है, जो एविडेंस बेस्ड है, हम इसको फॉलो करते हैं, जिसमें इनकी मेडिकेशन होती है जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। देन उन सोशल और लाइफ स्किल ट्रेनिंग पे काम करते हैं, उनकी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है, उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग है, इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। और ये सब जो है ये 2 तरह से हम करते हैं, एक इंडिविजुअल काउंसलिंग है और दूसरा ग्रुप थेरेपी होती है। तो यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल काउंसलिंग में 1-on-1 सेशंस होते हैं उनके साइकोलॉजिस्ट के साथ, जो हमारे नफ्सियात हैं उनके साथ। एंड ग्रुप थेरेपी में जो है हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यहाँ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो है वो सब पेशेंट्स के साथ ग्रुप थेरेपी करते हैं, जिसमें उनके जो कंसर्न्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में उनको साइको एजुकेट किया जाता है। तो आप बतौर डायरेक्टर तो ज़ाहिर एफिलिएटेड हैं द न्यू लाइफ के साथ, लेकिन आपकी अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो भी मुझे बड़ी हैरान कुन लगी। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम नाज़रीन से वो शेयर करें। जी, मैं सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसके साथ साथ मैं एडिक्शन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हूँ, ICAP2 सर्टिफाइड हूँ जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इसके साथ साथ नेशनल ट्रेनर रही हूँ UNODC की 2017 से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में एक्सपीरियंस भी है और वैसे आप मुझे कह सकते हैं कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ। बिल्कुल। और जी ज़ाहिर है जब हम द न्यू लाइफ की बात करते हैं तो 10 साल से ये इदारा इस्लामाबाद में खिदमात सर अंजाम दे रहा है, और पिछले 3-4 बरस से तो हम भी ज़ाती तौर पर इसका मुशाहिदा कर रहे हैं कि कितने शानदार तरीके से ये जो नशे की लत में मुब्तला मरीज़ हैं उन्हें नशे की आदत छुड़वाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। तो हम ज़रा आपसे बहुत सारे सवालात किफ़ायत भाई कर रहे हैं, तो हम ज़रा दिखाते भी चले जाएँ साथ साथ, अगर आइए प्लीज़। तो जनाब एक खूबसूरत रिसेप्शन एरिया, एंड अगेन अब हम दाखिल हो रहे हैं एक कॉमन एरिया जो है यहाँ पे। आइए जी, आई होप कि ये जी आप आइए, आपको मज़ा आएगा देख के। आ जाए। मैं फिर कहूँगा कि जी जैसे कोई 5 स्टार होटल होता है, रिसेप्शन एरिया से लेके यहाँ बेडरूम तक, बल्कि शायद उससे ज़्यादा बेहतर। आप देखेंगे फ्रिज यहाँ पे मौजूद है, बहुत ही कलरफुल कॉम्बिनेशंस हैं कर्टन्स के, सोफ़ाज़ के, बहुत ही शानदार नीट एंड क्लीन बेड है। तो यहाँ पे मरीज़ों को रखा जाता है।
मुझे तो यहाँ पे मरीज़ कहते हुए अजीब लग रहा है, मुझे तो बहुत ही वीआईपी गेस्ट होते हैं शायद जिन्हें यहाँ पे रखा जाता है। जी बिल्कुल, जो कि नशे के जो मरीज़ होते हैं, चूँकि हमारे पास पूरी दुनिया से पेशेंट्स आते हैं, उन तरक्की याफ्ता ममालिक से भी जो कि न्यू लाइफ पे ट्रस्ट करके आते हैं, और जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो वो बाहर के जो लेवल का जो इलाज है जो कि वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और यहाँ पे हमारा जो ट्रीटमेंट मॉडल है और हमारी जो सहूलियात है, हमारी जो टीम है, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये ज़रा हमने चूँकि तरीक़ा इलाज की बात की, इसका दौरानिया किफ़ायत भाई कितना होता है, यानी कितने अरसे में एक मरीज़ जो यहाँ लाया जाता है वो ठीक होकर वापस आ सकता है? नशे का जो मरीज़ है, हम सबसे पहले जैसे कि उसका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, वैसे ये डिपेंड भी करता है कि पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी, कि अगर कोई खुदा न खास्ता यूज़र है तो हम ये उनको बताते हैं कि आपका पेशेंट अगर कभी कभार नशा करता है तो वो बहुत जल्दी चंद ही हफ्तों में वो ठीक हो सकता है और वो अपने घर को जा सकता है। लेकिन ऐसे मरीज़ जो कि क्रोनिक होते हैं और वो डेली बेसिस पे नशा करते हैं और वो नशा छोड़ नहीं सकते, नशे के साथ साथ उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं, तो हमारे जो साइकेट्रिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो हमारी टीम है, ये फिर डिसाइड करते हैं डिटॉक्स के बाद कि पेशेंट को जैसे कि मिनिमम 120 डेज़ और मैक्सिमम 180 डेज़, इसमें हमारा जो टाइम पीरियड है वो 120 दिन हमारा मिनिमम टाइम पीरियड है और मैक्सिमम 180 दिन है। इसमें मरीज़ मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाता है। इसमें ये होता है कि पहले मेडिकेशन और उसके बाद साइको एजुकेशन और स्पिरिचुअल थेरेपी, आलमी दीन, और उसके बाद जैसे कि पेशेंट की मेडिकेशन क्लोज करके उसकी नींद को नॉर्मल करना, उसकी मूड को नॉर्मल करना और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना। जैसे कि यहाँ पे वो कुछ जो सीख चुका है वो फिर अब उसके बाद हमारी टीम डिसाइड करती है, पूरा पैनल डिसाइड करता है कि मरीज़ को कब डिस्चार्ज करें। जो स्पिरिचुअल थेरेपी है, ज़रा इस पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम आगे चल के बात करें। एक तो ज़ाहिर है सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो बैनुल अक़वामी मेयारात हैं उनके मुताबिक यहाँ ट्रीट किया जा रहा है। दूसरा ये कि जो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, चूँकि रजिस्टर्ड इदारा है तो उनको फुलफ़िल किया जाता है। लेकिन बैनुल अक़वामी जो रिहैब सेंटर्स हैं उनसे पॉजिटिवली किस तरह से मुख्तलिफ है स्पिरिचुअल थेरेपी जिसकी आप बात करें, इस पर आपकी इजाज़त से हम आगे चल के ज़रा बात करेंगे। आइए तो जनाब, कमाल है, क्या कहने, क्या बेहतरीन हवादार है, रोशनी का शानदार इंतज़ाम है। एंड अगेन ये अब कॉमन एरियाज आप देखिएगा कि बाकायदा यहाँ पे एक जिम मौजूद है, जिम के साथ ये टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस के साथ ये एक ओपन किचन भी है, और ये सारी चीज़ें आप देखें ट्रेडमिल से लेके जो भी जदीद मशीनें हो सकती हैं जिम की वो यहाँ पे मौजूद हैं। बाहर भी आप देखिएगा कि क्रिकेट खेलने का भी जो पूरा इंतज़ाम है वो भी किया गया है। तो मैं वापस से अगर हम आ जाएं इलाज की जानिब, नशों की जानिब, आइस का नशा ये आजकल बड़ा कॉमन हम सुनने को मिल रहे हैं और दुनिया भर में है, गालिबन सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बारे में ज़रा बताइए कि ये लत कैसी है और इससे कैसे निकाला जा सकता है लोगों को। आइस का जो नशा है बहुत ही ख़तरनाक साबित हुआ है। आपने देखा कि आए दिन हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं केसेस आ रहे हैं, किसी ने फ़लानों को मर्डर कर दिया, अपने घर में जो उनके करीबी होते हैं उनको ही उनके साथ उनकी इस तरह की रिलेशनशिप हैं, अब्यूज़ है, टॉर्चर है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी ऐसा है कि पहले समझा जाता था कि कैनबिस जो है वो एक आम नशा है या हेरोइन नाम है, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि आइस दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में भी प्रॉपर फिगर मौजूद नहीं है बिकॉज रिसर्च नहीं हुई है इस मामले में, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। और इसमें ये होता है कि आप 3 दिन तक मुसलसल सो नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी आ जाती है आपके मिजाज में, आपके जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, आप एक्स्ट्रा हैप्पी फील करते हो और आप एक्स्ट्रा एनर्जेटिक फील करते हैं। अब इसके इलाज की जब हम बात करें तो वो ये है कि पहला जैसे मेडिकेशन से डिटॉक्सिफिकेशन इसकी होती है, उसके बाद इनकी साइकोलॉजिकल वर्क स्टार्ट हो जाता है और बड़ा कामयाब इलाज होता है इसका। इवन कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं आइस के, शुरू के दिनों में वो बहुत काम होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बाकी की निस्बत इनका इलाज जो होता है वो बड़ा स्मूथ जो है वो गुजरता है। तो बस वही इनकी मेडिकेशन होगी, साइकोलॉजिकल वर्क होगा, सोशल ट्रेनिंग होगी, फैमिली के साथ जो है वो काउंसलिंग होगी, तो ये एक जो है वो प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का। अच्छा किफ़ायत भाई, ये सबसे अहम बात माशाल्लाह, एक तो ज़रा मुझे आपसे मिलके ऐसा दीनदार हुलिया, ऐसा सुलझाओ आपकी अपनी शख्सियत के अंदर भी, तो उससे भी एक अंदाज़ा होता है कि कैसी पर्सनैलिटी है, वो कैसे इदारे को चला रही होगी। तो ये जो हम एक तो कि पाकिस्तान से बाहर जो रिहैब सेंटर्स हैं वहाँ पे कई गुना ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हैं, और अल्टीमेटली एक चीज़ वहाँ पे उन रिहैब सेंटर्स में मिसिंग होती है, वो है दीन की तालीम या दीन की मामूलात। ये ज़रा बताइएगा जो स्पिरिचुअल आपकी थेरेपी है
उसकी क्या खुसूसियात है, यानी पाकिस्तान के बाहर से अगर कोई मरीज़ यहाँ लाया जाता है तो उसे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा कम पैसों में यहाँ पे? द न्यू लाइफ में चूँकि हम जैसे कि हम साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के साथ साथ हमारा ज़्यादातर फोकस होता है जो आलमी दीन पे, वो आलमी दीन जो कि हाफिज़ कुरान हो और उसने प्रॉपर इल्म किया हुआ हो, वो इन पेशेंट्स को जैसे कि सुबह के टाइम पे हम सुबह उठा के फर्स्ट टाइम हम ब्रेकफास्ट के बाद सूरह रहमान थेरेपी उनको करवाते हैं। सूरह रहमान थेरेपी है जी, ये भी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। उसके बाद बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो कि इनको प्रॉपर नशे के हवाले से लेक्चर दिया जाता है, माशरे के हवाले से हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, माँ बाप के हुकूक, माशरे में आपने नशे से कैसे दूर रहना है, नशा हराम है। बहुत से ऐसे मरीज जो कि रमज़ान में हमारे पास आते हैं, कभी उन्होंने ज़िंदगी में रोज़े नहीं रखे होते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर रोज़े रखे, बल्कि तरावियाँ पढ़ी है। जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होता उनको कायदा पढ़ाते हैं, उनको जिन्होंने कुरान पढ़ा होता है उनको प्रॉपर कुरान ख़त्म करवाते हैं, और दीन के साथ एक लगाव उनका जो है ना हो जाता है। ये इलाज का मैं ये समझता हूँ कि रिकवरी में ये एक बहुत बड़ा कदम। दुनिया की किसी और रिहैब सेंटर में आपको नहीं जी मिल बिल्कुल। सकता। इसी तरह हमारे एक पेशेंट है जो कि यूके से ट्रीटमेंट करवाया है, उन्होंने कहा वहाँ पे मैं गया हूँ रिहेबिलिटेशन सेंटर में, लेकिन वहाँ पे चीज़ें तो बेहतर थी, लेकिन जो आप लोगों का ये जो माहौल है वहाँ पे बाइबल थी और दूसरी चीज़ें थी, तो वो मैंने मम्मा को भी कहा कि मैंने ये तो नहीं पढ़ना। कहते उन्होंने कहा जी आप देखे तो सही, उन्होंने कहा मैंने नहीं पढ़ना। तो यानी जो बाकी सहूलियात हैं, बाकी जो तरीका इलाज है वो तो बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक है यहाँ पे, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है पाकिस्तान में होने के नाते, इस्लामाबाद में होने के नाते, वो और आपकी शख्सियत की वजह से वो ये कि दीन का जो इल्म है वो भी मिलता है, और एक स्पिरिचुअल थेरेपी, और खासतौर पर सूरह रहमान में तो वाक़ई हम सब जानते हैं कि उसके अंदर एक ऐसी कशिश मौजूद है कि वो आपको ज़ाहिर है किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी मुश्किल से निकाल सकती है। जिंदाबाद। जनाब, ये सर दिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना बात तो आपसे हम आपके ऑफिस में बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन ये नाजरीन को दिखाना कि कितने दिल से आपने द न्यू लाइफ को तैयार किया है उन मरीज़ों के लिए। अच्छा, ये बाकायदा एक मसाज मशीन है, सिटिंग एरिया है। अब अगेन ये एक स्वीट है, किसी भी होटल का आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। बहुत कलर्स का ख़ास तौर पे जो इस्तेमाल है बहुत ही शानदार। तो हम जो मैम बात कर रहे थे स्पिरिचुअल थेरेपी की, वो स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान के बाहर से आने वाले मरीज़ हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी यहाँ पे, इसलिए कि सहूलत वहाँ पे कनाडा में, यूके में कहीं भी दस्तयाब नहीं हो सकती। तो मुझे ज़रा ये बताइए कि जो मरीज़ यहाँ से यूके से या अमेरिका से या कनाडा से यहाँ लाए जाते हैं, वो किस तरह के नशों में आमतौर पर मुब्तला होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? बिल्कुल, ये भी स्पेसिफिकली जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ चर्स बहुत आम है। इसी तरह अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ से जो पेशेंट्स आते हैं वीट और कोकेन के साथ आते हैं। अच्छा। अमेरिका से जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ज़्यादातर वो स्लीपिंग पिल्स की एडिक्शन में जो है ना वो मुब्तला होते हैं। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जो है वो ड्रग्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब मल्टीपल ड्रग्स हैं। हमारे पास अभी एक पेशेंट है जो कि गैस जो है इनहेल करते हैं उसके हैं, तो बड़े डिफरेंट से केसेस भी आते हैं। तो अभी यहाँ जो पेशेंट्स हमारे पास मौजूद हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि मल्टीपल ड्रग्स के साथ हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। और ये मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि मल्टीपल चैलेंजेस के साथ लोग आ रहे हैं, तो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए भी आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ के और डिफरेंट एबिलिटीज़ के लोगों की ज़रूरत होगी, टीम मेंबर्स की ज़रूरत होगी। तो ये ज़रा बताइएगा कि कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जिनका होना आमतौर पर ज़रूरी होता है रिहैब सेंटर्स में, और द न्यू लाइफ में कौन से डॉक्टर्स और कैसा स्टाफ यहाँ पे मौजूद होता है? बेसिकली एक अच्छे और रजिस्टर्ड इदारे के लिए, जैसे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के लिए, डॉक्टर्स का 24 घंटे होना बड़ा ज़रूरी होता है। राउंड द क्लॉक आपके पास डॉक्टर्स मौजूद होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो साइकेट्रिस्ट है, जो क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट है, उनका होना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे हमारे पास यूके, अमेरिका, कनाडा, कुवैत, उन तरक्की याफ्ता ममालिक से जब हमारे पास पेशेंट आते हैं मुख्तलिफ ड्रग्स के साथ आते हैं, जैसे कि कोकेन के साथ आते हैं या हाइड्रोजन गैस के साथ आते हैं, तो उनको डिफरेंट इश्यूज़ के साथ हमारा जो टीम है उनके विड्रॉल को मैनेज करना, उसकी पेन फ्री डिटॉक्स करना, क्योंकि 24 घंटे डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट ही आपके पेन को रिलीव करने में मदद दे सकती है। जिंदाबाद।
जी तो जनाब हम आ गए हैं ज़ाहिर है अब ऊपर के फ्लोर पे, और यहाँ ज़ाहिर कोशिश ये है कि जो शनाख्त है मरीज़ों की उसको हम छुपाते हुए, उसको हाइड करते हुए कुछ ज़रा बातचीत करें। यहाँ पे बिल्कुल अलग माहौल है, साथ साथ हम आपको ज़रा दिखाते भी रहेंगे। अच्छा, ये मैं सवाल आपसे कर लेता हूँ कि जो बाहर से बिलखुसूस यूके से या कनाडा या अमेरिका से यहाँ मरीज़ लाए जाते हैं, वो उनके लवाहिकीन या उनमें से उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई साथ यहाँ रह सकता है? इसका कोई ऑप्शन मौजूद है? बिल्कुल, जो पेशेंट हमारे बाहर ममालिक से हो या पाकिस्तान से हो, ये सहूलत हमने रखी है कि अगर आपने शुरू में पेशेंट का एडमिशन करना है और आपने मुतमईन होना है तो आप उनके साथ चंद दिन स्टे कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन बाहर ममालिक से जो कि यूके, अमेरिका, कनाडा से जो फैमिलीज़ आती है, क्योंकि काफ़ी सफ़र के बाद यहाँ पे वो पहुँचते हैं, तो हम उनको ये ज़रूर एडवाइस करते हैं कि आप चंद दिन अपने मरीज़ के साथ जो है ना वो रह सकते हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? ताकि आप मुतमईन हो सके Exactly. और उसके बाद आप जा सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक बच्चा ADHD का आया है और वो कनाडा से आया है और उसकी वालदा उनके साथ 5 से 10 दिन वो यहाँ रह के गई है। तो यानी उससे ज़्यादा काबिल इत्मीनान बात और क्या हो सकती है कि वो उनकी रूटीन देख के, जी बिल्कुल रोज़मर्रा के मामलात देख कर गई हो, जी बिल्कुल, तो किस तसल्ली और उसके साथ वो गई होंगी? वो बिल्कुल 100% मुतमईन है। और अभी तक मैं बहुत सी फैमिलीज जो कि वहाँ पे इस बीमारी से गुजर रहे होते, तो उनको भी एडवाइस किया है कि हमारा बच्चा मैं खुद अपने आंखों से देख के आई हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद। जी तो जनाब बहुत ही यंग, बहुत ही एनर्जेटिक हमारे साथ यहाँ ज़ेरे इलाज हैं। हम नाम दानिस्तान नहीं बता रहे, कैसे हैं आप? शुक्र, I'm good. माशाल्लाह, गुड। तो आप कहाँ से आए हैं? I'm from England. ओके, सो किस तरह के चैलेंजेस थे जिनके साथ आप यहाँ पे आए? I was struggling to quit cannabis and smoking cigarettes. It was hard for me, so I checked on internet and then I messaged Kufait, and then he said, "Oh, You you can messaged come yourself, down." right? Yes, and I came myself for treatment. Yes. That's nice. So what's your routine, daily routine is we have chronic lessons and just lessons on how to live a healthy life without addiction, and exercise and stuff regularly. Perfect. So खाने की क्या routine होती है? What do you like and do you get? We have breakfast, lunch and dinner, and we get ice creams as well once a week, and we get we can order our own food from the local shops, so we can order our own cereals and porridges and chocolates and biscuits and stuff. Yeah. So would you like to recommend the New Life? I recommend anyone who's struggling to quit any addiction, whether it's small addiction or whether it's big addiction, contact this rehab and get yourself down as soon as possible. Thank you so much. Nice to see you. Thank you so much. Thank you very much. चूँकि ज़ाहिर है इस वक्त पीछे क्लास हो रही है तो हम ज़्यादा शोर नहीं मचाते यहाँ पे, लेकिन ये बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की क्लास है जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ये क्लास के बारे में ज़रा बताइए कि यहाँ क्या ट्रेनिंग तरबियत दी जाती है? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ थेरेपी होती है, इंडिविजुअल सेशंस होते हैं और ग्रुप सेशंस होते हैं। इसमें जो है वो इनके साइको एजुकेशनल ग्रुप होते हैं कि नशा जो है उसको कैसे छोड़ा जा सकता है, क्रेविंग को कैसे मैनेज किया जा सकता है, एंगर मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, इस तरह की जो है वो कंटेंट होता है। और इसके साथ साथ जो है इनको लाइफ स्किल ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। साथ ही साथ जो है क्लासरूम में जो है वो हम साइको एजुकेट करते हैं पेशेंट को डिजीज़ के हवाले से। जिस तरह साइको एजुकेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस किसी भी रिहैब सेंटर में, उसकी इम्पोर्टेंस ज़रा आप बताइए। जी बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट एक रिहेबिलिटेशन सेंटर की मैं ये समझता हूँ एक जान होती है। अगर साइकोलॉजिस्ट के बगैर रिहेबिलिटेशन सेंटर को चलाना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ही मेडिकेशन के बाद आपको अहम रोल अदा करते हैं, जो आपको काउंसलिंग जिसमें 1-to-1 सेशंस होते हैं और क्लासेस होती है, इसमें आपको वो स्किल सिखा दिए जाते हैं जो बाहर जाके आपने अप्लाई करना है, जैसे कि ट्रिगर्स को कैसे मैनेज करना है और नशे से कैसे दूर रहना है। ये इसी से एक और ज़िम्नी सवाल भी आ गया कि इस बात को फिर हम कैसे यकीनी बना सकते हैं कि जब यहाँ से बाहर गया है कोई आदमी तो वो नशे को दोबारा शुरू ना कर दे, ये कैसे मेक श्योर किया जाता है फिर? देखिए, एडिक्शन जो है ये एक रिलैप्सिंग डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है। आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो है वो रिलैप्स से बच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रिलैप्स हो जाते हैं। जैसे जो है वो रिलैप्स का रेशियो इसमें 40% होता है हमारे अगर की सेंटर की बात की जाए। अब इसमें ये कि कैसे रिलैप्स से
से बहुत कम है। जी जी, कम है, बहुत हाँ। बहुत बेहतर है। बिल्कुल सही। अब ये है कि कैसे रिलैप्स से रोका जा सकता है, जैसे कि भी कफायत साहब ने बताया कि ट्रिगर्स को मैनेज करना आना चाहिए। दूसरा ये कि हम फैमिली को गाइड करते हैं कि आपने इनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग बिहेवियर पे कैसे काम करना है, और आगे जो है वो किस तरह अपने जो आपका फ़र्द है जो नशे से निकल रहा है उसको सपोर्ट कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में गाइडलाइन दे दी जाती है। इसके अलावा 6 मंथ का इनका फॉलोअप प्लान होता है, जिसमें अच्छा। ये फॉलोअप्स के लिए आ सकते हैं ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हुए। Right. साथ ही साथ इनका रैंडमली ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, हम बूस्टर सेशन डिज़ाइन करते हैं, और कभी भी लाइक इनको हेल्प चाहिए तो ये हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। फैमिली के कुछ इश्यूज होते हैं उसको भी टैकल किया जाता है, ताकि यहाँ से निकलने के बाद जब ये सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करें तो उनको एक अच्छा तो इन्वायरमेंट सिर्फ ये नहीं कि मरीज को यहाँ से जब फारिग हुआ तो उसके बाद बस उससे बिल्कुल ताल्लुक भी खत्म नहीं, हो गया, ऐसा नहीं है, देखिए बल्कि ये उसके बाद एक ऑनगोइंग process है। प्रोसेस है, और रिकवरी ऑनगोइंग होती है। इसमें आपको आफ्टर केयर जो है उस पर फोकस करना होता है, और हम प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं इस हवाले से। बिल्कुल जी। अगर खुदा ना खास्ता पेशेंट आपका रिलैप्स होता है तो इसमें हम पेशेंट्स को जो फैमिलीज़ को जो गाइडलाइंस देते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपका पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं आता या खुदा ना खास्ता वो रिलैप्स कर गया है, तो उसको फ़ौरन रिहेबिलिटेशन सेंटर में चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए आप दोबारा से डिटॉक्स कर सकते हैं, ताकि उसका जो पूरा वो जो प्रोसेस है वो दोबारा से ना हो और वो एक दोबारा से नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। हम ये रिकमेंड करते हैं कि हर पेशेंट का जो ड्रग्स के ट्रीटमेंट के बाद वो हर 2 हफ्ते के बाद उसका टेस्ट होना चाहिए। और रेंडमली जब भी आपका मौका मिले कि उसका बिहेवियर या किसी चीज़ में आपको चेंज मिले तो फ़ौरन टेस्ट करवाएं, या रिहेबिलिटेशन सेंटर तक जब अगर आप लेकर आते तो इसको बिल्कुल मिनिमम पे आप रिलैप्स को ले जा सकते हैं। बिल्कुल, दिस शोज़ के ज़ाहिर है जो ताल्लुक़ है एक मरीज़ के साथ वो बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। सिर्फ ये नहीं कि वो जितने दिन यहाँ रहा उसे उतने दिन ही बस उसको ट्रीट किया और उसके बाद फिर मामला ख़त्म, ऐसा नहीं है। और यही हमें इस रिहैब सेंटर में द न्यू लाइफ में दिखाई भी देता है, एक एक चीज़ के अंदर, यहाँ की सफाई से लेके यहाँ के एयर कंडीशनिंग के निज़ाम तक, यहाँ का जो कलर्स की चॉइस है, यहाँ जिस तरह से खूबसूरती से फर्नीचर यहाँ रखा गया है, जिस तरह से एक एक चीज़ यहाँ डिज़ाइन की गई है, चार्ट्स यहाँ पे आवेज़ा हैं। तो अगेन दिस शोज़ कि कितनी संजीदगी से, कितनी मोहब्बत से, कितनी अपनाइयत से यहाँ पे मरीज़ों का इलाज किया जाता है। ये एक और बेडरूम आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स और सीनरीज, और यहाँ पर भी बहुत ही हवादार निज़ाम है। जिंदाबाद। वंस अगेन जी, ये कॉम्प्लीमेंट मैं ज़रूर देना चाहूँगा। वह चूँकि हमारे काम की नौयत ऐसी है कि बहुत सारे रिहैब सेंटर्स में हमें जाने का इत्तेफाक होता है, पकड़ने के लिए भी कुछ बुराइयों को, और वैसे भी ज़ाहिर है वहाँ की कुछ तफसीलात दिखाने के लिए भी। लेकिन इस कदर ब्राइट, इतना एरी, इतना वेरी वेल मेंटेन्ड और वेल डिज़ाइंड इदारा मैंने कम देखा है माशाल्लाह। इसके लिए आपको मुबारकबाद। मुझे बताइएगा ज़ाहिर अभी तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो नशे की लत में मुब्तला मरीज़ हैं उनके हवाले से। यहाँ पे जिस तरह ADHD के मरीज़ बच्चे की बात हुई, नफ्सियाती जो मामलात हैं, जो नफ्सियाती चैलेंजेस हैं, वो किस तरह के यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं? हमारे पास जो है वो डिफरेंट नफ्सियाती बीमारियों के साथ लोग आते हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, शिज़ोफ्रेनिया, OCD, मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। इस तरह बच्चों के प्रॉब्लम है, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, साथ जो है वो जैसे ADHD की बात की, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसके साथ पेशेंट्स आते हैं, और वहाँ उनके लिए अलग वार्ड होता है, अलग रूम होता है। उनका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट जो है वो इंडिविजुअलाइज प्लान होता है, सेशन उनके और तरीके से जो है वो किए जाते हैं। अब ये है कि जिस तरह पेशेंट जिस बीमारी के साथ आता है उसके मुताबिक ही जो है वो ट्रीटमेंट प्लान मैनेज किया जाता है। अच्छा, अब ये है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उनमें इनसाइट नहीं होती। इन पेशेंट्स को लगता है कि वो बीमार नहीं है, और घर वालों को उनको मेडिसिन देना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, वो मेडिसिन नहीं लेते। तो वहाँ ये जो हमारी सेटिंग है वो उसके लिए आइडियल है। पेशेंट को यहाँ पर लाते हैं, 3 to 4 मंथ्स वो हमारे पास रहते हैं, उनकी मेडिसिन दी जाती है, और वो बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट्स उनको मिलते हैं। बिल्कुल, ये वाला जो सेंटर है ये बड़ा एक्सक्लूसिव सेंटर है। यहाँ 10 मरीज़ों के रखने की गुंजाइश मौजूद है, उन 10 मरीज़ों के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि वो 10 मरीज़ों को ऐसा महसूस करवाया जाता है कि बस सारी दुनिया जो है वो उनके लिए काम कर रही है। और मैं पेशतर इससे कि मैं किफ़ायत साहब से पैगाम दूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता आपके इर्द गिर्द नफ्सियाती तौर पर चैलेंज्ड कोई मरीज़ मौजूद हैं या नशे की लत में मुब्तला कोई मरीज़ मौजूद हैं, इससे बेहतर ऑप्शन दुनिया भर में आपके लिए नहीं हो सकता। दुनिया भर में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो यहाँ पे चूँकि बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इलाज किया जा रहा है, दूसरा वो जो स्पिरिचुअल थेरेपी है वो दुनिया में हर जगह मिसिंग होगी। सूरह रहमान से जो थेरेपी की जा रही है, जो मज़हब के करीब लाकर इंसान को इन तमाम इल्लतों से दूर किया जा रहा है, वो ऑप्शन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और इतने मुनासिब पैसों में ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करते हैं दुनिया के बाकी रिहैब सेंटर्स के मुकाबले में। तो सर कोई पैगाम जो आप देना चाहें?
मैं तमाम देखने वालों को एक पैगाम दूंगा कि अगर आपके इर्द गिर्द या आपका कोई बच्चा या प्यारा किसी भी किस्म के नशे में मुब्तला है या उसको कोई नफसियाती बीमारी लाहक हो गई है तो उनकी मदद करे, उनकी हेल्प करे, बर वक्त उनका इलाज करवाए और अपने बच्चों पे नज़र रखे, अपने बच्चों को हेल्दी टाइम दे, उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करे और उनकी जो पॉकेट मनी है उस पर भी नज़र रखे ताकि बच्चा जो है ना गलत सोसाइटी की तरफ ना जाए। अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा स्मोकिंग या वेप जैसे कि आजकल बच्चों में आम है तो इस पे स्पेशल आपने नज़र रखनी है और उसमें आपने बर वक्त साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना है अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा किसी भी किस्म के ड्रग्स में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल, एंड अगेन ये नाम अब याद रख लीजिए, द न्यू लाइफ। अगेन ये इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है, 10 साल से काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हमने आपको दिखा भी दिया, बता भी दिया, आपने ख़ुद भी देखा। मैंने भी इससे पहले भी विज़िट किया, अब दोबारा एक बार मुझे यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी शख्स ऐसे चैलेंजेस से गुजर रहा है, आपकी फैमिली में से, आपके फ्रेंड्स में से, तो प्लीज़ उसकी मदद कीजिए। उसकी मदद करने का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि द न्यू लाइफ से रब्ता कीजिए। तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप रब्ता कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी तवक्कुआत से बढ़कर आप द न्यू लाइफ को इंशाअल्लाह पाएंगे।